हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं ढहते विश्वास, जो कि आपका क्लास 10th हिंदी के वर्णिका का चैप्टर 2 है। इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं। अगर आपने कहानी पढ़ा है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपने कहानी नहीं पढ़ा है तो आपको लास्ट में जो कि सारांश दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा, आपको कहानी समझ में आ जाएगा। ओके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके। तो हमारा पहला प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है। तो जो ढहते विश्वास कहानी है इसमें किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है, तो आपका दिखाया गया है उड़ीसा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, उड़ीसा को। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है, यानी कि इस कहानी के लेखक कौन है ढहते विश्वास के। तो वो आपका कौन है, सातकोड़ी होता। ठीक है, सातकोड़ी होता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो आप लोगों ने अभी को बताया कि पर इसका जो प्रमुख पात्र है वो कौन है, तो वह है लक्ष्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, लक्ष्मी। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछे कि दही वाली मगम्मा में प्रमुख पात्र कौन है, तो वो उसमें था मगम्मा। ठीक है, और इस कहानी में लक्ष्मी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है, यानी कहाँ के जन जीवन का चित्रण दिखाया गया, बताया गया है, तो आपका उड़ीसा के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, उड़ीसा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया। ढहते विश्वास जो कहानी है, इस कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है, गंगा नदी, महानदी या गंडक नदी या सतलज नदी। तो इसमें जो वर्णन किया गया वो आपका महानदी का वर्णन किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है। ये जो कहानी आपका है ढहते विश्वास, ये आपका उड़िया भाषा में। ठीक है, उड़िया भाषा बोले तो उड़ीसा के भाषा में है। ठीक है, और ट्रांसलेट किसने किया था, यानी हिंदी में इसको किसने ट्रांसलेट किया था, तो वो किया था आपका राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था ट्रांसलेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मी कौन थी। ठीक है, तो लक्ष्मी क्या थी, एक महिला थी, एक गरीब परिवार की फैमिली का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, एक दिन महिला। इसको आप हटा दीजिए यहाँ से, एक महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि लक्ष्मी के पास कितने ज़मीन थी। लक्ष्मी के पास जो ज़मीन थी उनके पूर्वजों ने छोड़ के गया था, वो कितने था, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा या 4 बीघा। तो वो ज़मीन था आपका 1 बीघा था। 1 बीघा कितना होता है, तो 1 बीघा में लगभग 20 कट्ठा का होता है। ठीक है, 20 कट्ठा जिसको बोलते हैं, और 1 कट्ठा में लगभग 3 डिसमिल के आसपास ज़मीन होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि ढहते विश्वास कहानी के किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। ढहते विश्वास कहानी है वो किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है, तो ये कहाँ का है, तो उड़ीसा से आधारित है। ठीक है, उड़ीसा राज्य का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया, यानी कि भयावह बोले तो यानी कि भयानक यानी कि दिखाया गया। ठीक है, तो वो किस नदी का दिखाएगा, तो महानदी का दिखाएगा। ठीक है, महानदी आपका गलत लिखा है यहाँ पे, महानदी हो जाएगा, महानदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर थे। इसके गांव का जो बगल में मंदिर था वो किस देवी देवता का था, तो वो आपका था चंडेश्वरी देवी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपका गलत लिखा है, शायद मिस हो गया। तो ऑप्शन नंबर आप याद रखिए कि चंडेश्वरी माता का मंदिर था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। जो बाढ़ का पानी जो आ रहे थे, उस जो बांध जो बना रहे थे वो किस बांध पर यानी मजबूत करने का प्रयास किए थे। तो हीराकुंड बांध या दलई बांध या फिर भांगड़ा नंगल बांध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बांध बना रहे थे, मजबूत कर रहे थे, वो दलई बांध को मजबूत कर रहे थे। ठीक है, जो कि स्वयं संगठन यानी कि जो दल बन के इन लोग सभी लोग सहायता कर रहे थे मिल के, यानी कि इस बांध को मजबूत कर रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहते हैं कि कौन
स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। यानी स्वयं दल का जो दल जो बनाया था सरपंच के साथ मिल के, कौन, तो गुणनीति, ठीक है। तो गुणनीति क्या था, एक गांव का पढ़ा लिखा लड़का था जिन्होंने मिलके एक दल का, स्वयं दल बोले या स्वयं संगठन बोले, जिसका मतलब मिलके एक ग्रुप बनाया था और ये लोग क्या बांध को मजबूत करने में लगा था, ठीक है। तो इसमें से कौन बांध की मरम्मत में लगा था, तो ये तो, और ये जो क्या आपका बोले तो अच्युत कौन था, तो लक्ष्मी का बड़ा बेटा था, साथ में ये भी इसमें लगा था, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और वैसे बी भी आपको कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों होना चाहिए हमारे हिसाब से। आपसे पूछेगा कि लक्ष्मी का कौन सा बेटा बांध बनाने में लगा था, तो आप अच्युत बोलेंगे, ठीक है, अच्युत। तो ये नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट कहता है कि देखिए यहाँ से आपका सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होता है। सब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। देखिए पहला कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। देखिए लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी है, ठीक है। उसके व्यक्तित्व में कूट कूट कर दृष्टा और साहस भरा है। दृष्टा बोले तो दृष्टा यानी कि हिम्मत वाला है और वो अपना मतलब खर्चा वर्चा चला सकते हैं, ठीक है। तो दृष्टा और मतलब दया भरा है, और गांव के मात्र 1 बीघा उसकी भूखंड है। गांव में मात्र 1 बीघा भूखंड है, बोले ज़मीन है उसका, किसका, लक्ष्मी का मात्र 1 बीघा ज़मीन है, ठीक है। पर पूर्व अनुभव के आधार पर ना उसके घर छोड़ी और ना ही गांव, मतलब बोले तो इसके गांव में बहुत सारा बाढ़ और ये सब आते थे, उनके 4 बच्चे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गांव को नहीं छोड़ा था, ठीक है ना। और अच्युत भी समाज रक्षा में लगा दिया था। अच्युत कौन था, इसका बड़ा बेटा था, जो कि समाज की रक्षा में इसको भी लगा दिया था। उसके हृदय में मातृ की जलधारा बहती थी। मातृत्व की यानी कि उससे प्रेम था उसकी, बोले तो धरती से, ठीक है। तो अच्युत के लिए तो उसने विकल्प किया ही मूंछों से जलाने वाले एक मुर्दे बच्चे को छाती से भींग लेती है। जब बाढ़ आती है तो क्या होता है कि एक बच्चा यानी कि बाढ़ में जो पानी में बहती है तो उसको वो गले से लगा लेती है, ठीक है ना, कौन, लक्ष्मी। ये सब लिखा गया, ठीक है। तो इस प्रकार लक्ष्मी के व्यक्तित्व में नारी शुंभल मार्तिता के साथ साथ दृष्टा और साहस का अच्छा मिश्रण है, ठीक है। तो आप अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं कि लक्ष्मी का जो कि व्यक्तित्व था वो कैसा था। अपने भाषा में आप आसानी से लिख सकते हैं, ये थोड़ा किताबी भाषा में, ठीक है। तो आप अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में करें। यानी कि इस कहानी में जो बाढ़ आए थे तो किस प्रकार आए थे, इसको अपने भाषा में लिखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा किताबी भाषा में फिर भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए दलई बांध पर काफ़ी श्रम करके भी लोग सफल ना हो सके। दलई बांध जो था उसमें काफ़ी लोग मतलब संघर्ष किए, यानी कि श्रम किए, ठीक है। यानी कि बांध को रोकने का प्रयास किए, फिर भी वो सफल नहीं हो पाए, फिर भी बाढ़ आ ही गई, ठीक है। और बांध टूट ही गया, मतलब बांध टूट ही गया, ठीक है। तो सूचना मिलते ही लोग टीले की ओर दौड़े। सूचना जब मिला कि पानी जो आने वाला है गांव में, तो सभी लोग क्या किए, टीले बोले तो ऊंचे स्थान पर पहुंचने का काम किया। यानी सभी लोग ऊंचे स्थान पर दौड़ते हुए चल गए, ठीक है, और दौड़ पड़े। और पानी का बहाव तेज था। पानी का बहाव क्या था, तेज था। कुछ लोग रास्ते में बह गया, कुछ लोग रास्ते में बह गया पानी में। स्कूल भी पानी से भर गया और घुटने भर पानी में लोग छत पर खड़े थे। यानी जो लोग छत पे खड़े थे उसका भी घुटना भर पानी था, ठीक है, ओके। कमरे वालों की क्या गति हुई यह किसी को मालूम नहीं। यानी जो लोग कमरे में रह गए उसकी क्या हुई इसको कोई पता था नहीं, ठीक है। देखिए लक्ष्मी आदि कुछ लोग वृक्ष की जटा और डाल पकड़कर लटक गए। यानी कि लक्ष्मी क्या की थी, पेड़ पर चढ़ गई थी, बरगद के पेड़ पर। देखिए चंडेश्वरी जो चतुरा जो मंदिर थी यह भी पानी से भर गया था। लोग अफसरा तफसरी में जान बचाने का, जो कि मतलब जल्दीबाजी में जान बचाने का अकुल व्याकुल ऊपर हो गए थे। लोग शांति उन्हें रक्षा नहीं कर सकी, ठीक है ना। इस विभीषण का में गांव का विनाश हो गया। और इस बाढ़ में गांव का सभी का विनाश हो गया, सभी लोग बह गए, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। तो ये सब मतलब आप अपने भाषा में आप आसानी से लिख सकते हैं, अपने भाषा में, ठीक है, जितना आपको समझ में आए वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी
पारिवारिक परिस्थिति का चित्रण प्रस्तुत कीजिए। देखिए लक्ष्मी कौन थी और उसका परिवार कैसा था, उसका पारिवारिक स्थिति कैसा था, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, देखिए लक्ष्मी एक दिन महिला थी, एक महिला थी, उसके पति कलकत्ता में रहते थे। कौन? लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण कहाँ रहता था? कलकत्ता में रहता था और नौकरी करता था। ठीक है, वह पैसा भेजता था। ठीक है, नौकरी करता था और वो पैसा भेजता था। उसके बच्चे साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था, और लक्ष्मी के साथ उसका जो बच्चे का भरण पोषण संभव नहीं था। किसके पैसे से? लक्ष्मण के पैसे से, जो कलकत्ता में काम करता था। ठीक है, तो उसके पास एकमात्र बीघा भूखंड था, यानी कि 1 बीघा जमीन था। ठीक है, प्रकृति का प्रकोप के कारण उसमें हल चलाने के पैसे भी बेकार जाते थे। जो भी फसल लगाते वो भी क्या कहता था? प्राकृतिक आपदा के कारण, मतलब बोले तो धूप के कारण एक फसल नष्ट हो जाता था। ठीक है, अतः तहसीलदार के यहाँ काम काज करके वह जीविका चलाती थी। कौन? लक्ष्मी क्या करती थी? तहसीलदार के यहाँ काम करती थी और अपना जीवन चलाती थी। उसका बड़ा बेटा अच्युत, 2 बेटियाँ तथा एक नन्हा मुन्ना, और जो कि छोटा सा 1 साल का बच्चा था, और उनका स्वयं का भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके घर पर थी। किसके? लक्ष्मी का। ठीक है, तो अतः उसका पारिवारिक स्थिति दयनीय थी। क्या थी? बहुत खराब थी, दयनीय थी इसका स्थिति। ठीक है, किसका? लक्ष्मी का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा। कहानी के आधार पर जो कि आप उड़ीसा के जनजीवन बाढ़ और सूखा के प्रभाव का प्रभावित रहा उसके बारे में बताना है। ठीक है, देखिए आंसर इसका कि उड़ीसा के जनजीवन का सफल चितेरा सातकोड़ी होता ने अपनी इस कहानी में उड़ीसा के बाढ़ और सुखाड़ का प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है। जो कि उड़ीसा के जो कहानीकार हैं सातकोड़ी होता ने उड़ीसा के बाढ़ और सुखाड़ के जो कि इसके बारे में प्रस्तुत किया कि तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके हर समय बेसहारा बना देता है। यानी कि पहला क्या आता है? पहले तूफान आता है जिससे क्या उसका घर उड़ जाता है, उसके बाद सुखाड़ आता है यानी कि धूप करता है, सारी फसल जल जाती है, नष्ट हो जाती है। उसके बाद बारिश होता है जिससे बाढ़ आने लगती है। तो ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है, तो महानदी का हीराकुंड बांध और आयती द्वारा निर्मित पत्थर का बांध भी उन्हें रक्षा नहीं कर पाती है। जो लोग गांव के लोग जो बांध भी बनाती है पत्थर का, वो भी उसको रक्षा नहीं कर पाती है, यानी कि बाढ़ आ ही जाता है। ठीक है, तो सूखे में बिचई तक सूख जाता है। देखिए सूखे में क्या होता है कि बिचई तो बोले तो जो कि धान का जो बीज लगाते हैं, जिसको बोलते हैं बिहन बोलते हैं या बिछड़ा बोलते हैं, वो तक भी सूख जाता है। और बाढ़ में असंख्य धन जन की हानि होती है। और बाढ़ में क्या होता है? बहुत सारी लोगों की हानि होती है, काफ़ी लोग मारे जाते हैं। ठीक है, ये सब भी बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि ढहते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। देखिए आप लोग ये सारांश बोले तो सारांश किसको कहते हैं? ये सब आपको एग्जाम में आएगा सारांश लिखने के लिए। ठीक है, 1-2 कहानी का जरूर आएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से। ये कहानी क्या होता है, मतलब सारांश क्या होता है कि जो कहानी का शॉर्ट, मतलब कहानी को छोटा बना के आपको लिखना होता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से सारांश से। देखिए आप यहाँ पे रोक के पढ़िए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए आपका 3 पेज है यहाँ पे, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो आप तीनों पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आप रोक के पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए बाय।